एक समय की बात है। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, माधो और भोला। माधो कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था। भोला गांव में सब्जियां बेचा करता था। इस तरह दोनों अपना गुजारा करते थे। एक दिन भोला ने माधो से कहा, मित्र, क्यों न हम अपनी सब्जियां और बर्तन पास के नगर ले जाकर बेचा करें, इसमें हमें अधिक लाभ मिलेगा। तुम्हारी बात तो ठीक है भोला, लेकिन हम रोज नगर आएंगे जाएंगे कैसे? माधो ने समस्या सामने रखी। इसका भी उपाय है, हम दोनों मिलकर एक ऊंट खरीद लेते हैं। भोला ने सुझाया। माधो को यह उपाय पसंद आया। दोनों ने मिलकर एक ऊंट खरीदा। अब वे अपना सामान ऊंट पर लादकर आराम से उस पर बैठकर नगर आते जाते। नगर जाकर व्यापार करने से दोनों को दोगुना लाभ मिलने लगा। दोनों अब पहले से अधिक सुखी थे। दोनों मित्रों ने ऊंट साझे में खरीदा था, इसलिए ऊंट के रहने खाने का प्रबंध एक दिन भोला के घर पर होता तो एक दिन माधो के घर पर। जब भोला की बारी होती तो वो ऊंट का अच्छी तरह ध्यान रखता, उसे भरपेट खाने को देता। लेकिन माधव थोड़ा चालाक था। वो ऊंट के खाने पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे कम खाने को देता तो कभी देता ही नहीं। इसी तरह एक दिन ऊंट को बांधने की बारी माधो की थी। दिन भर के थके ऊंट को माधो ने खूंटे से बांधा और बोला, चल आज ऐसे ही सो जा, एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो मर नहीं जाएगा। ऊंट को भूखा ही छोड़कर माधो आराम से जाकर सो गया। अगले दिन सुबह दोनों मित्रों ने नगर के लिए ऊंट को तैयार किए। ऊंट की पीठ के अगले हिस्से पर दोनों ने गठरियों में अपना सामान लादा और पिछले हिस्से पर खुद बैठ गए। दोनों गठरियां एक ही रस्सी में बंधी ऊंट की पीठ के अगल बगल लटकी थी। एक तरफ की गठरी में भोला की सब्जियां थी तो दूसरी तरफ की गठरी में माधो के बर्तन। रास्ते में चलते चलते ऊंट को सब्जियों की खुशबू आई। उसने गर्दन घुमाकर देखा, गठरी में से कुछ सब्जियां झांक रही थी। ऊंट तो था ही रात भर का भूखा। उसने गर्दन बढ़ाकर गठरी में से मूली निकाली और खाने लगा। ऊंट की इस हरकत पर माधो की नजर पड़ गई, लेकिन वह चुपचाप सोचने लगा, चलो अच्छा है, भोला का ध्यान इस ओर नहीं है, ऊंट का पेट भी भर जाएगा। भोला की ही तो सब्जियां खा रहा है, मेरा क्या जाता है। ऊंट सब्जी निकालकर खाता रहा। इस तरह सब्जी वाली गठरी का वजन हल्का हो गया और दूसरी तरफ बर्तन की गठरी का भार बढ़ गया। अचानक बर्तन की गठरी ऊंट की पीठ से फिसलकर धरती पर आ गिरी। सारे बर्तन पल भर में चकनाचूर हो गए। हाय, ये क्या हो गया? माधो चिल्लाया। अरे ये कैसे हो गया? भोला तो भौंचक्का ही रह गया। माधो रोने लगा और रोते रोते उसने सारी सच्चाई भोला को बता दी। मैंने इस बेजुबान को भूखा रखा और अपने मित्र बुरा चाहा। भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। मुझे क्षमा कर दो भोला। भोला ने बढ़कर मित्र को गले लगा लिया और बोला, तुमने अपनी भूल स्वीकारते हुए मुझे सब कुछ सच सच बता दिए, इतना ही काफी है। तुम्हारे आंसू इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी का बुरा करने पर खुद का भला नहीं होता। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी का बुरा सोचना या करना नहीं चाहिए।